हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। सो पिछला वीडियो में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 1 के हैं हम लोग कंप्लीट किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे। ऑलरेडी यू लर्न इट इन क्लास 9। ओके, सो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके एवरीवन, तो चलो शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग ज़रूर शुरू करेंगे बच्चों, पर उससे पहले हम लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 9 में बिल्कुल सीखे थे इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। ओके, सो जैसे कि हम लोग अगर एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर हम लोग सोचे इरेशनल और रैशनल नंबर के, तो हम लोगों को क्या आता है सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि दोज नंबर वी कैन कॉल दोज नंबर्स रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q कैन बी एनी इंटीजर्स। ओके, सो इसके अगर एकदम सीधी बात में हम लोग इसको बोले तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी नंबर जिनको हम लोग p by q के आकार में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर सीधी बात में और भी आसान शब्द में अगर बोला जाए तो हम लोग कोई भी जो नंबर है उसको अगर किसी कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स के फॉर्म में, ठीक है, अगर एक्सप्रेस कर सके, अगर वो एक्सप्रेस हो सके एज अ कोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स, तो हम लोग उसको बोल पाएंगे कि वो रैशनल नंबर है। और अगर नहीं हो पाया मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके, मतलब कि हमको उसको देखना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर 1/5 लिखे तो ज़रूर हम लोग इसको क्वेश्चन में लिख पाएंगे एक नंबर के। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर √2 लिखें, अगर √2 को हम लोग करने जाए, जो कि हमारा डिवीजन मेथड से हम लोग रूट निकाल पाते हैं, अगर ऐसे करने जाए तो इसका कोई फिक्स्ड हम लोगों को नहीं मिलेगा। फिक्स्ड एक जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो बिल्कुल भी हमको क्या होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए एक नंबर जो हमारे पास है कि डेसिमल के बाद वो बार बार क्या कर रिपीट करना है। हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। अगर ये रिपीटिंग है तो हम लोग उसको रैशनल बोल पाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है एंड इसको हम लोग बाई यानी कि क्वोशिएंट के आकार में हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर जो कि बिल्कुल भी हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है डिवीजन में, और क्या हो रहा है, क्वोशिएंट जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो हम लोग उनको क्या बोलते थे, हम लोग उनको बोलते थे ये इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों के कॉन्सेप्ट में जो है कि रैशनल नंबर जो है हमारे क्या है, उनको हम लोग क्वोशिएंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कभी भी क्वोशिएंट में रिप्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि एक आसान तरीके से अगर आप लोगों को बताऊं मैं कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं जो कि कभी भी निकलते नहीं है, ठीक है, रूट से पूरी तरीके से निकलेगा नहीं, वो सारे नंबर हमारे लिए इरेशनल नंबर ही है। और एक कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना कि इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर मिलके हमारा क्या तैयार होता है, रियल नंबर का जो पूरा एक सेट है वो तैयार होता है। ठीक है, ये यही हमको याद रखना है कि रूट ओवर के अंदर जो भी नंबर्स है जो कि पूरी तरीके से निकलता नहीं है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में हम लोग उनको रखेंगे, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इरेशनल और रैशनल को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, पहले आप लोग सीख चुके हैं ये चीज़, तो मैं फिर से एक बार रिकॉल आप लोगों को कर दिया। तो अभी जो करना है हम लोगों को वो है कि यहाँ पर कुछ नंबर, जो कुछ इरेशनल नंबर है, इससे पहले हम लोग इसको देखे थे, हम लोग इसको पहचाने थे कि कैसे हो सकता है इरेशनल नंबर, लेकिन कभी भी हम लोग प्रूव नहीं किए थे कि कैसे इरेशनल नंबर, ये क्या इरेशनल नंबर है। हम लोगों को इसी चैप्टर में यही चीज़ करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। बस हम लोगों को यही याद रखना है कि हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, ये जो इरेशनल है वो हम लोगों को दिखाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर पहला सम मैं लिख चुकी हूँ 1.2 का। 1.2 एक्सरसाइज का पहला सम ये है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को इसको प्रूफ करना है। अगर हम लोग ऐसे रूट ओवर के अंदर एक नंबर अगर हम लोग प्रूफ कर पाए ना, तो सारे जो सिंगल यहाँ पर नंबर होंगे जो कि रूट से नहीं निकलते, वो सारे हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर पाएंगे। जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, हाँ रूट 4 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रूट 4 निकलता है रूट से, तो रूट 4 नहीं होगा, 2 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि रूट 7, ये रूट 5, सब लोगों को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे। रूट 2, रूट 3 वहाँ पर किया हुआ है हमारा, उसी प्रोसीड्योर फॉलो करके हम लोग यहाँ पर रूट 5 को भी प्रूफ करेंगे कि कैसे हम लोग इसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, हमारा मेन मोटो आज यही है कि उसको हम लोगों को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैथ में जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पहले मान लेंगे कि इरेशनल है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल है। हम लोगों को कैसे करेंगे, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर हम लोग पहले इसको पकड़ लेंगे कि रैशनल नहीं है, तो हम लोग इसको मानेंगे रैशनल है, लेकिन लास्ट में जाके एक इम्पॉसिबल सिचुएशन तैयार होगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हम लोग इसको जो पकड़े थे वो पकड़ना बिल्कुल गलत है, तो उसका उल्टा सही था, तो इरेशनल। ओके, तो हम लोग ये वाला प्रूफ शुरू करते हैं। ये प्रूफ के हेल्प से आप कोई भी रूट के अंदर जो कि निकल नहीं सकता वो नंबर को आप प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल है। ओके, तो ध्यान से ये वाला प्रोसेस आप लोग देखिएगा। सो पहला जो है, मैं जैसे आप लोगों को बोली कि पहला क्या करना है, हम लोगों को ये जो नंबर है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, खुद से एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है हमारा, मैं यहाँ पर सोल्यूशन बोल के लिख रही हूँ। हम लोग शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे कि रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल है, हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे। सो लिखेंगे क्या, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि ज़रूर इसको हम लोग को ऐसा तो इंटीजर मिलेगा जिसको बाई करके अगर हम लोग लिखेंगे, बाई करके बेसिकली कोशिएंट फॉर्म में अगर उसको हम लोग लिखेंगे, हाँ, तो वो रूट 5 के साथ इक्वल होगा क्योंकि वो रैशनल है, हम लोगों ने पकड़ा है। सो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सो वी कैन find unique integers। हम लोग यहाँ पर p और q पकड़ लेते हैं, p, q where q not equal to 0, ओके, सच दैट, मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 5 जो हमारा है वो है p/q के साथ इक्वल। एकदम यहाँ पर समझ में आया है? यहाँ तक तो आप ज़रूर, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है यहाँ तक कि हम लोग इसको रैशनल नंबर पकड़ लिए और क्या किए हम लोग, क्योंकि ये अभी रैशनल नंबर है हम लोगों के एजम्पशन के वाइज, तो यहाँ पर हम लोग उसको p/q के आकार में लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि अभी देखिए ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो दोनों में, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि इसके बाद हम लोग रिड्यूस फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन का हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, सिंपलेस्ट फॉर्म से। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाएंगे तो उसको वो हो जाएगा उसका रिडक्शन फॉर्म, वही फॉर्म हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और ये मान लेंगे रिडक्शन फॉर्म मतलब दोनों ही आपस में तभी कोप्राइम हो जाता है, मतलब कि कोई भी फैक्टर उनमें कॉमन नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि मान लेंगे। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो लिखा है मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जो आपके बुक में है वैसे ही आप लोग लिखेंगे। ठीक है, बस चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, सो क्या है, सपोज P and Q have a common factor
अदर देन 1. ओके, मतलब कि ये हम लोग मान रहे हैं कि ये और रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, और रिड्यूस हो सकता है, ये जो हमारा नंबर है दोनों वो और रिड्यूस हो सकते हैं, ये हम लोग मान के चलेंगे अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर p बाई हम लोग ये सोच लिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कॉमन या इसका इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था उसको हम लोग अभी हटाएंगे, उससे हम लोग इसको दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। बेसिक चीज़ है क्या, रिड्यूस करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे कि देन वी डिवाइड by the common factor to get √5 इक्वल टू a/b। मतलब कि अभी जो ये a/b है, a/b है, वो दोनों कोप्राइम है। जैसे कि मैं बोली where a and b are कोप्राइम, मतलब कि अगर इनमें कोई भी नंबर ऐसा रहा होगा जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर है, वो चीज़ को अभी हम लोग क्या किए हैं, सम से रिड्यूस कर चुके हैं। मतलब ए और बी जो आया है अभी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो दोनों प्राइम है, वो दोनों कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है। मतलब कि कोई फैक्टर उनमें अभी कॉमन बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर समझा चुकी हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। इसका जो मैं समझाई हूँ अभी वही चीज़ों से हम लोगों को लिखना है। देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 5 according to the theorem b is also divisible by 5। बट यहाँ पर हमारा कंट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा, हम लोग यहाँ पर पकड़े थे कि क्या क्या हमारा प्रूव हुआ था कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सो बट यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है कि देयरफॉर ए एंड बी हैव द कॉमन फैक्टर 5, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट fact that A and B are coprime. Okay, this contradicts that A and B are coprime. So मतलब कि हम लोग जो पकड़े थे पहले वो गलत है। ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों कोप्राइम था, लेकिन हम लोग का यहाँ पर आया कि वो दोनों कोप्राइम नहीं हो रहा है, यानी कि कंट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट √5 is an irrational number। मतलब कि हम लोग जो पकड़े थे वो बिल्कुल गलत है। ओके, सो इस चीज़ से बिल्कुल हमारा प्रूव हो गया कि हम लोग जो पकड़े थे वो गलत है। तो √5 हमारा इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, मतलब कि इसको उल्टा यानी कि इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा प्रूफ है, कैसे याद रखें। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती गई वैसे समझ के इसको याद रखिए, तो अच्छे से आप लोग इसको लिख पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।